नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। फिनेंशियल टेररिस्ट जॉर्ज सोरोस ने फिर से हिंदुस्तान पे एक सर्जिकल स्ट्राइक की है, एक हमला किया है ताकि हिंदुस्तान की इकॉनमी को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। यह खबर कैपिटल टीवी ने 25 तारीख को खबरों की खबर में ही हमने बताया था कि किस तरीके से जॉर्ज सोरोस के द्वारा फंडेड एक तथा कथित इन्वेस्टिगेटिव करप्शन के खिलाफ लड़ने वाले कुछ पत्रकार एक नया शगुफा छोड़ने वाले हैं। हिंडनबर्ग 2 को रिपीट किया जाएगा और आज इस खबर की पुष्टि हो गई और वही हुआ जो हमने बताया था कि एक बार फिर से स्टॉक एक्सचेंज को तबाह और बर्बाद करने के लिए, हिंदुस्तान की इकॉनमी को नष्ट करने के लिए एक रिपोर्ट सामने लाई गई। लेकिन यह रिपोर्ट हिंडनबर्ग की तरह ही एक फेक और पुरानी कहानियों के ऊपर आधारित है। जिस तरीके से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आने के बाद विपक्षी नेताओं ने इस आतंकी जॉर्ज सोरोस को बकायदा एक क्रेडिबल सोर्स बताते हुए हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को वेद और गीता और कुरान मानते हुए हिंदुस्तान में बवाल मचाया था, ठीक उसी तरीके से ये पेड ट्रोल्स मोदी सरकार और हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोग अब ये कह रहे हैं कि फिर से हो गया। लेकिन ये खुशियां ज्यादा देर तक टिकी नहीं। पहले इसकी टाइमिंग को सुनिए। रिपोर्ट रिलीज की जाती है जैसे ही आज बाजार खुलने वाला था, रिपोर्ट सामने आती है और बाकी पूरी तरीके से जैसे ऑर्केस्ट्रा में लोग मिलजुल के कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, वैसे ही मालूम चल रहा है। कोई प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहा है, कोई ट्वीट चल रहा है, ट्रेंड किया जा रहा है, पहले से सारी तैयारी कर ली गई थी। कोई तृणमूल का एक बकायदा एमपी है, अभी जेल की हवा खा के आया था, उसने तो पूरी चिट्ठी पहले से ही ऐसा मानो तैयार कर रखी थी, सीबी को कंप्लेन भी कर डाला। मतलब पूरी तरीके से ऑर्केस्ट्रा। और इस रिपोर्ट में क्या बात कही गई है, वही जो राहुल गांधी भोपू की तरह पिछले 6 महीने से चिल्ला रहे हैं कि कोई चाइनीज है जो अडानी की कंपनी में पैसे डाल रहा है, तमाम तरह की वही घिसी पिटी बातें। लेकिन निशाना बस एक कि किसी तरीके से इस अफवाह के चक्कर में हिंदुस्तान का जो स्टॉक एक्सचेंज है वहां कत्लेआम हो जाए, ताकि इकॉनमी के ऊपर असर पड़े और लोग कहें कि ये देखिए प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं, उनको ये कर दिया गया, उनको वो कर दिया गया। ये वही पुराना ढर्रा विपक्ष का विदेशी एजेंसियों के साथ मिलके, एंटी इंडिया फोर्सेस के साथ मिलके हिंदुस्तान में अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए। और टाइमिंग देखिए, मीटिंग हो रही है मुंबई में और रिपोर्ट आ रहा है जॉर्ज सोरोस का। तो ये अनायास नहीं होता। एक बार, 2 बार, बार बार अगर इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड काम हिंदुस्तान के खिलाफ हो तो इसे माना जाना चाहिए कि हिंदुस्तान में कुछ लोग हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान के खिलाफ विदेशी मक्कारों के साथ मिलके साजिश रच रहे हैं। अब यह बात पहले से तय थी तो हुआ क्या, थोड़ी देर खुशियां इन लोगों ने मनाई, अडानी का शेयर बाजार सब वो डाउन गया। लेकिन अब जिस समय ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, मालूम चल रहा है कि कोई ज्यादा इंपैक्ट नहीं हुआ। रिपोर्ट आई और चली गई, कोई नुकसान हिंदुस्तान की इकॉनमी को ये लोग नहीं कर पाए। क्या आरोप लगाया गया था? Fresh sets of allegations of stock manipulation against Adani Group by OCCRP. In the latest report, the Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP claimed that Gautam Adani's family invested millions of dollars in its own companies via opaque Mauritius fund. The documents provided by OCCRP states group's close allies Chang Chung Ling and Nasir Ali Saban Ali as 2 of the most significant investors in the broader scheme outlined by हिंडनबर्ग। मतलब हिंडनबर्ग ने जो कहा
उसको मजबूती देने के लिए यह रिपोर्ट उसी का एक पार्ट 2 है। इस बार किसके द्वारा लिखा गया ये OCCRP, आप इस बात को समझिए। हमने उस दिन भी बताया था 25 तारीख के वीडियो में किस तरीके से यह संगठन, ये वही एंटी इंडिया लॉबी, वही फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर और ये ओपन सोसाइटी, जॉर्ज सोरोस, उन लोगों के फंडिंग से चलती है। और इस बार आर्टिकल लिखने वाले शख्स का नाम है रवि नायर। ये वही पुराना चेहरा है, ये लायर वायर उसके लिए लिखता है। और वही न्यूज क्लिक, ये जो कौमी पोर्टल है जिसके ऊपर चाइनीज फंडिंग लेने का आरोप है, भाई एक से एक देशद्रोहियों के साथ ये मिलकर काम कर रहा है। वही हिंदू, वही फ्रंटलाइन, ये हिंदू अखबार वही है जिसने राफेल के केस में फर्जी दस्तावेज छाप दिए थे, सुप्रीम कोर्ट से डांट पड़ी थी। ये एंटी मोदी लॉबी का काम और निर्घृणता इसकी देखिए। आप अफवाह के जरिए हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हो। और जैसे ही ये रिपोर्ट आई, अडानी ग्रुप की तरफ से एक्सप्लेनेशन भेजा गया। वी कैटेगरिकली रिजेक्ट दीज रिसाइकल्ड एलिगेशंस। These news reports appear to be yet another concerted bid by Soros-funded interests supported by a section of the foreign media to revive the meritless Hindenburg report. अडानी की तरफ से कहा गया कि ये वही लोग हैं, ये फिर से जो है वही धंधे में लगे हुए हैं। लेकिन ये ऑलरेडी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के ऊपर वो डिस्क्रेडिटेड हो चुका है, मेरिटलेस है, क्योंकि ईडी और सेबी और सुप्रीम कोर्ट की जो कमिटी बनी हुई है उसने ये तमाम चीजों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके क्या पाया ये कि 15-16 इस तरह के लोग हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके अडानी को बर्बाद करने की कोशिश की और उसके चक्कर में कई लाखों करोड़ों रुपए जो है कमा लिए। अलग से उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। सेबी अगर यह कहती है कि इन लोगों की जांच की जाए तो वो तमाम लोग सलाखों के पीछे होंगे जिन्होंने ये कुकृत्य किया, हिंदुस्तान को हार्म करने की कोशिश की। और साथ ही साथ उन पत्रकारों और अफवाह फैलाने वाले लोगों के ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि इन लोगों की वजह से हिंदुस्तान के लाखों जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने वाले लोग हैं, मिडिल क्लास, उनको नुकसान हुआ है। इसलिए ये खतरा अभी टला नहीं है। आगे अडानी की तरफ से कहा गया, इनफैक्ट दिस वाज एंटिसिपेटेड एज वाज रिपोर्टेड बाय मीडिया लास्ट वीक। दीज क्लेम्स आर बेस्ड ऑन क्लोज्ड केसेस फ्रॉम अ डिकेड अगो when the Directorate of Revenue Intelligence DRI probed allegations of over invoicing, transfer of funds abroad, related party transaction and investment through FPI. The matter attained finality in March 2023 when the Honorable Supreme Court of India ruled in our favor. Clearly, since there was no overvaluation, there is no relevance or foundations of these allegations on transfer of funds. बता दिया कि ये पुराने आरोप, पहले के जो आरोप हमारे ऊपर लगे, जिसके ऊपर केसेस भी हुआ, डीआरआई ने बाकायदा इन्वेस्टिगेट किया, हमने उसे फेस किया और इस केस में मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट से फाइनल फैसला आ गया और यह फैसला अडानी ग्रुप के फेवर में था। इसलिए जो तमाम बकवास किया जा रहा है, जो अफवाह उड़ाया जा रहा है, इस पे आप ध्यान मत दें। और अगर बात सही है तो ऐसे लोगों के ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जो विदेशी फंड के लिए, चाइनीज पैसे के लिए, जॉर्ज सोरोस के अकाउंट से अपनी जेबों को भरने के लिए जो लोग इस तरह के अफवाह को फैलाने में शामिल हैं, इनके ऊपर भी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। कोई विदेशी एजेंसी, कोई विदेशी प्रेस हिंदुस्तान की इकॉनमी को इस तरह की रिपोर्ट निकाल के हिंदुस्तान में बैठे जयचंदों के साथ मिलके हिंदुस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को
मिडिल क्लास के पैसे को, उसके इन्वेस्टमेंट को तबाह और बर्बाद करने का अधिकार ऐसे किसी को नहीं दिया जा सकता। और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उस पे ईडी ने इन्वेस्टिगेट कर लिया, सेबी में रिपोर्ट आ गई, एक जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई कमेटी थी उसका भी मन बन गया, जो सारी चीजें सामने आ गई और यह पता चल गया कि अडानी ने कोई गड़बड़ नहीं की। ये कुछ लोग हिंदुस्तान के बाहर बैठे, कुछ शॉर्ट सेलर्स ने हिंदुस्तान में बैठे गद्दारों के साथ मिलके, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ मिलके, नेताओं के साथ मिलके, पत्रकारों के साथ मिलके, मीडिया हाउसेस के साथ मिलके इन लोगों ने एक साजिश रची ताकि अडानी को तबाह और बर्बाद कर दिया जाए। और ये फैसला और ये आदेश कहीं और से नहीं, फाइनेंशियल टेररिस्ट जॉर्ज सोरोस ने दिया था। उसका जब बयान आया था कि अडानी को गिराओ तो प्रधानमंत्री मोदी खुद ब खुद गिर जाएगा, तो ये मसला सिर्फ रिपोर्ट का नहीं है, ये मसला हिंदुस्तान पे हुए फाइनेंशियल टेररिस्ट अटैक का है। और उसी हिसाब से इस मसले को देखना चाहिए। सरकार इस तरह के गद्दारों के खिलाफ काम करेगी, यह उम्मीद की जानी चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।